is planned in this accursed world. तो गुरु लोग कैसे हो तुम सभी। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है और अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे कंटेंट को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। आज से हम अपने चैनल पर एनिमे एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करने वाले हैं। तो फिर ये आइडिया तुम्हें कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है काफी हद तक। आखिर गोकू प्लैनेट अर्थ पर कैसे आया, उसने प्लैनेट अर्थ पर क्या क्या किया और उसने अर्थ को कैसे बचाया। पर अब प्लैनेट अर्थ पर और एक मुसीबत आ गई है। सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल्म में। हम देखते हैं कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर एक बड़ी स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे। चलो यहाँ पर इन लोगों का क्विक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इनमें से एक का नाम है डेकेसु और एक का नाम है गोमा। इस पॉइंट पर जो गोमा है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि उस बाबेड़ी ने डीमन किंग डाबूरा को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस पॉइंट पर डेकेसु ये सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि यहाँ पर डाबोरा एक डीमन किंग होने के बाद भी बाबेड़ी के उंगलियों पर कैसे नाच सकता है। कि तभी यहाँ पर गोमा कुछ नोटिस करता है और वो एकदम से देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और उसकी टीम में गोकू को। गोमा इस पर डेकासु से एकदम से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है, और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो डेकासु है वो भी एक सुप्रीम काय है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही बाबेड़ी और डाबोरा में इंटरेस्ट ले रहे थे कि तभी इनकी नज़र गोकू वेजिटा की बैटल पर जाती है। इस पॉइंट पर उनका ध्यान गोकू वेजिटा के ऊपर आ जाता है और वो काफी शॉक होते हैं। इस पॉइंट पर गोमा इन दोनों की ताकत देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। गोमा एकदम सवाल पूछता है डेकेसु से कि आखिर ये दोनों है क्या ये कोई मार्जिन है, कोई डीमन है, आखिर ये क्या चीज है। इस पॉइंट पर जो गोमा है वो पूरी तरीके से शॉक था और यहाँ पर जो डेकासु है वो गोमा को एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये कोई डीमन नहीं है, ना ही ये मार्जिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। इनके कान ये बिल्कुल भी पॉइंटी नहीं है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये उड़ कैसे सकते हैं और ये की ब्लास्ट कैसे यूज कर पा रहे हैं। ये चीज इनके लिए काफी ज्यादा शौक है और इनके एयर्स ये राउंड है। इस पॉइंट पर ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो रहे थे और ये लोग अब गोकू वेजिटा के ऊपर आंखें कड़ा कर सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोमा है और डेकेसु है उन्होंने गोकू वर्सेस मार्जिन वेजिटा इस पूरी बैटल को देखा विदाउट सब्सक्रिप्शन। आई नो काफी ज्यादा बकवास जोक था, तो चलो स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही छोटी छोटी चीज़ों पर शॉक हो रहे थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डाबोरा से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कि तभी उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर जो बू है वो डाबोरा को जान से ख़त्म कर देता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी उनके लिए क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि कोई डाबोरा की जान ले सकता है। कि तभी डेकासु एकदम से उसे संभालता है, गोमा को संभालता है और उसे कहता है कि अब आप एक डीमन किंग बन सकते हो। इस पॉइंट पर गोमा काफ़ी हद तक खुश होता है, पर उसे यह भी पता है कि अब यहाँ पर मार्जिन बू आज़ाद हो चुका है और वो सीधा बाबेड़ी के साथ है। यहाँ पर सीन ऐसा है कि अब बाबेड़ी के पास मार्जिन बू है और वो जब चाहे तब इन पर हमला कर सकता है और ये खुशी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वाली चीज़ इन्हें और भी ज़्यादा चौंका देती है। यहाँ पर जो मार्जिन बू है वो जान ले लेता है बाबेड़ी की। पर तभी गोकू यहाँ पर एंट्री लेता है और कहता है एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। और यहाँ पर गोकू एकदम से लग जाता है बू के पीछे और इस पॉइंट पर गोकू बू की जान ले लेता है। मार्जिन बू की डेथ ये इन दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये मर ही नहीं सकता था, बट गोकू ने इसे जान से मार दिया है। कि तभी गोमा और डेकेसु को ये पता चलता है कि अर्थ पर ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर अर्थ पर ही नहीं इनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ड्रैगन बॉल्स की रक्षा कुछ बींग्स कर रहे हैं। वो लोग डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहाँ पर उन्हें डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना है तो इन बींग्स को हराना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि गोमा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके रास्ते के 2 कांटे जा चुके हैं। इस पॉइंट पर गोमा का खुश होना ये लाजमी था क्योंकि यहाँ पर डाबोरा की डेथ हो चुकी है, जिस रीज़न की वजह से वो न्यू डीमन किंग बन सकता है क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई नहीं है। उसके रास्ते के 2 काफ़ी ज़्यादा भयंकर कांटे जो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे चुभ सकते थे, बाबेड़ी और बू, वो दोनों भी नहीं रहे। पर तभी यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये है डेकासु की बहन अरीस और इसे डाबोरा की डेथ के बारे में पहले से पता था। बिलीव मी और नॉट ये कैरेक्टर एक साइंटिस्ट भी है। इस पॉइंट पर यह रिवील हो चुका है कि ये जो फीमेल कैरेक्टर है वो एक काय है और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये एक साइंटिस्ट है। अब यहाँ पर हाई चांसेस है कि हमें ज़ाइकोर देखने को मिल जाए। इस कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। ये एक कायोशीन है, एक काय है और उसके साथ एक साइंटिस्ट है। इस पॉइंट पर जो गोमा है वो फीमेल साइंटिस्ट से कहता है कि
टाबोरा, नो डाउट तुम्हें पैसे दे दिया करते, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर एक लड़की ऐसे सिनेरियो में फंस जाए तो वो क्या करेगी? उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो इमोशनल ब्लैकमेल करना या फिर इसके बाद आता है मैनिपुलेट करना। इस पॉइंट पर फीमेल का एकदम से कोमा को मैनिपुलेट करती है और कहती है कि अगर गलती से भी यहाँ पर वो लोग डीमन रेल्म आ गए तुम्हें मारने के लिए तो फिर मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकती है। इस पॉइंट पर डेकेसू यहाँ पर कोमा से कहता है कि वो बस मजाक कर रही है, पर कोमा ये इतना बड़ा गधा नहीं है, वो जानता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से वो साइलेंट हो जाता है। बंटाई लोग लड़की का चक्कर इंसान को बर्बाद करके रख देता है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए तो अभी तुम्हारे सामने कोमा है, और पहले जुत्सु काइसन के अंदर यहाँ पर एक कैरेक्टर हुआ करता था गेतो, उसकी भी लंका लगी थी। गोमा इस पॉइंट पर डिसीजन लेता है कि अर्थ पर जितने पावरफुल बीइंग्स है उनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, और वो बंदोबस्त करेंगे तो ड्रैगन बॉल से। पर उनके डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को 3 बीइंग यहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। डेकेसू इस पॉइंट पर कहता है कि अर्थ का ड्रैगन ये इविल नहीं लगता, वो इविल नहीं लगता, इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पर किसी को मारने की विश को तो पूरा नहीं करेगा। इस पॉइंट पर गोमा डेकेसू से कहता है व्हाट इफ हम इन्हें हार्मलेस बच्चा बना दें। जब ये छोटे बच्चों के फॉर्म में होंगे तो ऑफकोर्स ये यहाँ पर इतना ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और ये हमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट पर जो गोमा है वो एकदम से डिसीजन लेता है कि वो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से यहाँ पर विशेष मांगेंगे। सबसे पहली विश होगी कि वो यहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने भी मार्जिन बू को हराया है वो छोटे बच्चे में बदल जाए, और दूसरी विश होगी थर्ड आई की। थर्ड आई ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो डाबोरा के फादर के पास हुआ करती थी, वो अपने यूजर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। डेकेसू इस पॉइंट पर सवाल पूछता है कि क्या वो लास्ट विश मांग सकता है, क्या वो थर्ड विश मांग सकता है, और इस पर जो गोमा है वो एग्री करता है क्योंकि उसे बस 2 ही विशेष मांगनी थी। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो गोमा है वो कहता है कि मैं नेवा को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट वो हमारी हेल्प कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई इनकी बातें छुप कर सुन रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को, ये है एक ओल्ड नेमेकिन जिसका नाम नेवा है। ये अपने स्पीशीज का लास्ट बचा है डीमन रेल्म में, और ये लोग निकल पड़ते हैं और ये एक बड़े से मैजिकाफ के मुंह में जाते हैं। वो मैजिकाफ यहाँ पर पूछती है कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, और वो लोग कोऑर्डिनेट्स को देखकर उसे बताते हैं कि आखिर वो जाना चाहते हैं यूनिवर्स 7 प्लैनेट अर्थ में। यहाँ पर यूनिवर्स 7 प्लैनेट अर्थ कहने के बाद जो मैजिकाफ है वो कहती है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर नहीं हो गई है। ये सुनकर कोमा शॉक होता है कि तभी फिश यहाँ पर बताती है कि डॉक्टर अरेंज भी वहाँ पर गई है। किसी के पास भी कुछ भी समझने का टाइम नहीं था, तो फिर यहाँ पर वो लोग टेलीपोर्ट करते हैं प्लैनेट अर्थ की तरफ, और यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर जैसे ट्रंक्स का बर्थडे चल रहा था। और तभी यहाँ पर जो ट्रंक्स है और क्रिलिन है इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, एक फनी कन्वर्सेशन और कुछ जोक्स के बाद यहाँ पर जो गोकू है वो कहता है कि सेंस की जो हाइट है वो 15 के आगे ही बढ़ती है। फिर गोकू यहाँ पर वेजिटा की टांग खींचता है, और फिर गोकू यहाँ पर वेजिटा से एक बैटल के लिए कहता है। गोकू कहे और वेजिटा ना माने ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर गोकू थोड़ा शॉक होता है जब वो सुप्रीम काय और साउथ कायोशिन को एक साथ देखता है, क्योंकि जब उन लोगों ने फ्यूजन करा था तो उसके बाद उनका अलग होने का चांस ही नहीं था, तो ये अलग कैसे हो गए। वो दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने मार्जिन बू से रिक्वेस्ट करे कि वो एब्जॉर्ब कर ले पहले इन्हें, और उसके बाद ये लोग उस फ्यूजन से निकल जाए। और यहाँ पर गोकू एकदम से वेजिटा को एक स्पारिंग बैटल के लिए कहता है और वेजिटा मान जाता है। ब्रिलियन इस पॉइंट पर बुल्मा से कहता है कि तुम्हें इन दोनों को रोकना चाहिए, बट बुल्मा कहती है कि इग्नोर करो इन्हें। और दूसरे साइड यहाँ पर गोमा और डेकेसू ये दोनों काफ़ी हद तक प्लैनेट अर्थ पर आ गए थे, और यहाँ पर जो गोमा है वो डेंडे से कहता है कि मुझे वो ड्रैगन बॉल्स दे दो। डेंडे इस पॉइंट पर उन्हें ड्रैगन बॉल बिल्कुल नहीं देना चाहता। इन दोनों के पीछे काफ़ी बड़ा डिस्कशन होता है, और अंत में यहाँ पर डेंडे कह देता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और अब हम जान पाते हैं कि नेवा का यहाँ पर कौन सा काम है। अब यहाँ पर जो नेवा है वो एकदम से अपने पावर्स को दिखाने वाला होता है। ये नेमेकियन की ऐसी पावर है जो हमने पहले सीरियसली कभी नहीं देखी। मुझे सीरियसली लग रहा था कि ये कॉमेडी कैरेक्टर है, पर जब ये सीन है तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसने ड्रैगन बॉल को रिस्टोर भी कर दिया। इस पॉइंट पर जो डेकेसू है वो रूल्स को देखकर यहाँ पर कोई भी एक्शन ले उससे पहले डेंडे बीच में आ जाता है, बट सुप्रीम काय के आगे वो कहाँ पर ही टिक पाता, और यहाँ पर शेनरॉन को समन कर दिया जाता है। शेनरॉन से इस पॉइंट पर विश की जाती है कि जिन्होंने भी मार्जिन बू को हराया है या फिर उससे लड़ाई करी है उन सभी को बच्चा बना दो। तो गुरु लोग कैसे हो तुम सभी? इस पॉइंट पर मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, हद से ज़्यादा लेट हो चुकी है। 1 महीना लेट है वीडियो, सॉरी फॉर दैट।
बट ब्रो मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था उसका नाम था रियलिटी 101। अब जितनी पेजेस मैंने बनाए वो सभी तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में।